गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास। बच्चों, आज हम जो है सिविक्स में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल एंड बोलिविया। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सिविक्स में, जिसमें पोलैंड की जो जनता थी वो जो है पोलैंड में डेमोक्रेसी की बहाली के लिए जो है जो जन आंदोलन करती है और उन्हें जो है उसमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह से जो है यहाँ पर भी नेपाल और बोलिविया की दो ऐसी घटनाएं होती हैं यहाँ पर भी, जो कि बाद में एक जन आंदोलन का रूप लेती हैं और सक्सेस होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल में, मूवमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में जो है डेमोक्रेसी को लेकर के जो वहाँ पर मूवमेंट चलाया गया उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल स्टोरीज़ है जिसको जो है आप समझेंगे, तो ध्यान से इसको सुनेंगे। तो इसमें अप्रैल 2006 नेपाल में एक जन आंदोलन हुआ। नेपाल के राजा वीरेंद्र, जो कि स्टेट के हेड थे, लेकिन जो रियल पावर थी वो जो इलेक्टेड मेंबर थे पार्लियामेंट के, जो पॉपुलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके हाथों में थी। उनके राजा वीरेंद्र एब्सोल्यूट मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची तक के इस ट्रांजिशन को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, किंतु रॉयल फैमिली में एक रहस्यमय कत्लेआम में जो है राजा वीरेंद्र की हत्या हो जाती है और उसके पश्चात जो है नेपाल में नए राजा बनते हैं, राजा ज्ञानेंद्र, जो कि डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं करते हैं। वे डेमोक्रेसी की जो वीकनेस है, उसकी अनपॉपुलरिटी है, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं और नेपाल के जो पार्लियामेंट की जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको डिसमिस कर देते हैं। तो इस तरह से जो है नेपाल में जो 2006 में जो है एक और आंदोलन होता है और इस आंदोलन में जो है जो लक्ष्य था, इस आंदोलन का लक्ष्य था वो ये था कि राजा के हाथों से जो है जो पावर है, जो बागडोर है शासन की, वो जो है दोबारा से जनता के हाथों में सौंपना था। ये इस आंदोलन का लक्ष्य था। पार्लियामेंट की सभी पार्टियां, नेपाल में जो पार्लियामेंट की जो सभी बड़ी पार्टियां थी, उन सभी ने मिलकर के एक पार्टी बनाई जिसका नाम SPA क्या रखा गया, SPA, यानी सेवन पार्टी अलायंस जो है इस पार्टी का नाम रखा गया, ये बनाई गई और रखा गया। और जो है 4 डेज की स्ट्राइक नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्ट्राइक के लिए एकत्रित हुए। धीरे धीरे जो है इस स्ट्राइक में जो है लोगों की भागीदारी बढ़ती गई, जन भागीदारी बढ़ती गई। लोग जो हैं बड़ी संख्या में जो है कर्फ्यू को तोड़ करके जो है सड़कों पर उतरने लगे। इस तरह से जो है जो कर्फ्यू के जो सिक्योरिटीज़ थी वहाँ पर राजा की, तो वो जो है लोगों की भीड़ को देखते जब उन्होंने देखा वहाँ पर जो लाखों की संख्या में जो है लोग जब पहुँचने लगे, तो सिक्योरिटी फोर्स की जो है एक न चली। 21 अप्रैल 2006 के दिन जो है आंदोलनकारियों की जो संख्या थी वो 3 लाख से बढ़कर के 5 लाख के करीब हो गई। जो
एसपीए के जो लीडर्स थे उन्होंने राजा को जो है 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और उनकी जो मांग थी वो एक थी कि रिस्टोरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी की उनकी मांग थी। और इस तरह से जो है जब लोग वहाँ पर जो इकट्ठा होने लगे थे, जो लोगों की भीड़ को देखते हुए जो राजा थे उन्होंने जो है आधे अधूरे मन से जो है जो उनके जो लीडर थे, एसपीए के जो लीडर्स थे, तो उनको जो है कुछ रियायतें देने की बात उन्होंने कही। किंतु जो लीडर्स थे उन्होंने जो है राजा की आधे अधूरी मन वाली बात को जो है सिरे से नकार दिया और उन्होंने अपनी केवल 3 मांगों को रखा। सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री रिस्टोर किया जाए, दूसरा ऑल पार्टी गवर्नमेंट बने, तीसरा एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बने। लोगों की बढ़ती हुई जो भीड़ थी उसको देखते हुए राजा भी जो थे वो घबराने लगे और अल्टीमेटम का जो लास्ट दिन था उस दिन जो है जो राजा ने जो है तीनों मांगे जो है मान ली। तो इस तरह से जो है नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक वे में जो है चल पड़ा और एसपीए के जो पार्टी थी उनके द्वारा जो है जो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे उनको जो है अंतरिम सरकार का प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पर बना दिया गया। तो फिर से जो है जब पार्लियामेंट्री वहाँ पर बहाल हुई, वहाँ पर जो है एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में जो है कुछ लॉज जो हैं पास हुए। उस लॉज में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो ये रही कि जो है राजा की शक्तियों को, उसके अधिकार को जो है कम किया गया, उनसे वापस लिया गया राजा के अधिकारों को। और एसपीए और माओवादियों के बीच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को समझने में सहमति बनी। इस मूवमेंट को जो है नेपाली सेकंड मूवमेंट फ्रीडम कहा गया। और ये जो मूवमेंट था, ये जो स्ट्रगल था, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पायरेशन के रूप में जो है एक सोर्स के रूप में ये सामने आया। अच्छा बच्चों, इसमें जो है एक वर्ड आया है माओइस्ट। तो ये जो है माओइस्ट है यानी माओवादी, इसको ज़रा क्लियर कर दें कि ये माओइस्ट क्या है। माओइस्ट यानी माओवादी जो है चाइनीज़ रेवोल्यूशनरीज के लीडर थे माओ। तो उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले जो कम्युनिस्ट हैं उनको माओवादी कहा जाता है। ये पीजेंट्स एंड वर्कर्स के शासन को स्थापित करने के लिए रेवोल्यूशन के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और इसमें ये विश्वास रखते हैं। तो ऐसी कट्टर विचारधारा वाले जो कम्युनिस्ट हैं उनको माओवादी कहा जाता है। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो हम बोलिविया के वाटर वार की स्टडी करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो इसको जो है आप ध्यान से समझेंगे। थैंक यू।